शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगत्व्यापिनी बीना पुस्तकधारिणीं भयदां दाढ्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकाञ्च विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरां दक्ष ज्ञानाजन्मशलाक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम आदरणीय संतों के चरणों में नमस्कार करते हुए, आप सभी भक्त भाविकों के चरणों में वंदन करते हुए ये भारत देश के अंदर ही ऐसे गुरु पूर्णिमा अवसर प्रसंग, राम जन्म दिवस, श्री कृष्ण जन्म दिवस, महाशिवरात्रि, आवा जो प्रसंगो अपना भारत देश में उजवावामां आव्या छे, उजवाय छे, उजवते हैं, तो हमारा आप लोगों का सबका हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है और इस कारण, और वो भी हिंदू धर्म के, हिंदू के अंदर जन्म हुआ है, इसीलिए ऐसे प्रसंग आपको देखने मिलते हैं। इसका अवसर का उत्साह, उसका उत्साह मिलता है, उसका भाव अपने को समझ में आता है। तो हमारा धन्य है वो भारत देश के हमारा यह जन्म हुआ, धन्य है वो प्रदेश, ये महाराष्ट्र भूमि, संतों के यहाँ, या महाराष्ट्र में कई संत हो गए, उसमें आप लोगों का जन्म हुआ, ये भी आपका सौभाग्य है। धन्य है वो धरती, किसने ये देखी बड़ी क्षमा करनी, ये धरती को नमन करने वाले, साष्टांग दंडवत करने वाले हमारे किसान भाइयों, ये धरती को अभी नमस्कार करते हैं। ये धन्य है हमारी भारत भूमि कि हम लोग धरती माता को माता मानते हैं, धरती को मट्टी नहीं मानते हैं, ये माता मानते हैं। धन्य है वो भारतीय संस्कृति, कि भारतीय संस्कृति इस माटी को भी माता मानने वाली संस्कृति है, पत्थर को भी भगवान मानने वाली संस्कृति है। इस भारत देश की केवी संस्कृति है। हमारे रिवाज नीति
किस तरह से हैं, सराहनीय वंदनीय हमारे रीति रिवाज है, और हमारा जन्म इस भारत भूमि में होना हमारा सौभाग्य है। इस भारत भूमि के अंदर पशु पक्षी भी दान करते हैं। देखो, हमारा जीवन चलाती है गौ माता। कुछ कम पड़ता है तो गौ माता से भी हम देते हैं, ये पशु से भी हमको मिलता है। ये पंच महाभूत का शरीर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मिला हुआ, 5 भूतों से मिला हुआ ये शरीर, ये भी हमको पंच भूतों से मिला हुआ है। पंचभूतों ने हमको दिया है दान में, जाओ, और वो भी माता के गर्भ में दिया हुआ है। जाओ बच्चे, आप लोग भगवान का भजन करो, नामस्मरण करो, चिंतन करो, और ये शरीर मेरे को फिर वापस देना हो। ये वापस देने के लिए, और हमारा बुद्धिशाली लोग है, यहाँ के बुद्धि ज़्यादा है, इसके लिए क्या बोलते हैं, मेरा है ना। हम माता के पेट में, माता के गर्भ में कहाँ के आए हैं। ये हमारे को भगवान का नामस्मरण चिंतन करो, करने के लिए दीजिए, और ये मैं आपको वापस दे दूंगा। पंच महाभूतों से मांग के लिया हुआ शरीर है। अभी अपने को कोई मांगने की परिस्थिति, ऐसा हाथ करने की परिस्थिति आवे तो हाथ कितना बुरा लगता है, बुरा लगता है ना। मेरे को मांगना पड़ा, पर सारी वस्तु मांग के ही लाई है। सब वस्तु हमको ऐसे ही मिली हुई है। आपका कौन सी चीज आपको नहीं मिली है, पता ही है। आप पैसा भी कमाते हो तो भी ये शरीर है, इससे कमाते हो। शरीर नहीं होता तो पैसा भी कहाँ से कमा सकते थे। तो ये सारी चीज भगवान ने दी हुई है, इसको बहुत प्यार से गदगद होके, हृदय को किसी के ऊपर दया का भाव अंदर करके, ये सारी चीज भगवान ने हम लोगों को दिया है। और यहाँ आने के बाद हम समझदार लोग होते हुए भी, हम इस साधु संत होते हुए भी मेरा है करते हैं इस शरीर। तो ये शरीर मेरा है, मेरा करने के लिए नहीं दिया है, ये तेरा करने के लिए दिया है। मेरा नहीं तेरा है भगवान, मेरा नहीं तेरा है। तो ऐसे हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज कितने सुंदर है। हमारे रीति रिवाज के मुजब भी हम चलेंगे तो भी आप गदगद हो जाओगे, हृदय भर आएगा। कहाँ ऐसा शांति से भर उठोगे कि उस वस्तु की, उस चीज की कीमत नहीं हो सकती। इतना एक सेकंड भर का भी भगवान के ऊपर जैसा मन ठहर जाए, उसके ऊपर अपना थोड़ा सा भी जीव लग जाए, इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, उतना आनंद मिलता है। अपन 12 महीने कष्ट करेंगे, 12 महीने एकत्रित पैसा भिगा करेंगे, उतना भी सुख अपने को नहीं मिलता है। उतना सुख भगवान के नाम स्मरण में, चिंतन में, ध्यान में मिलता है। लेकिन बनावटी बताने के लिए नहीं, अपने हृदय के अंदर सुख प्राप्त होता है, ये बताने के लिए नहीं होता है।
आपको ऐसा भी लगेगा हम ऐसे ये करके ये करेंगे और उसमें हम बोलेंगे हम भगवान का भजन होता है, नामस्मरण चिंतन होता है, पर जब लेकिन अंदर का साक्षी जो मन है वो मन साक्षी आपको मिले प्राप्त होगा। मन की इच्छा, मन है वो मन भगवान कहेगा। ईश्वर कहाँ है? मेरे पास है। जब वो उसकी हमारी साक्षी हो जाएगी, जब ही हम इसका आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मेरा है, हम और तुम दफ्तर गुम, दफ्तर को, अपने दफ्तर को गुम करने का है। मेरा और मेरा जो भाव है, उस भाव को कभी थोड़ा समय उसको खत्म कर दीजिए और फिर ध्यान में बैठिए, देखो ध्यान कैसा लगता है। मेरापन का, मेरे को कुछ नहीं भगवान से मांगना है। ध्यान में कब बैठोगे, कब लगेगा आपका ध्यान? जब तक इच्छा वो रहती रहेगी ना, तब तक आपको ध्यान नहीं लगने वाला, तब तक आपको भगवान का अनुभूति नहीं होने वाली। कोई भगवान से कुछ नहीं लेना है हमें। भगवान तेरा, ये आपने बस दया भी आ जाए ना, दया आपके अंदर, दया भी आ जाए ना हृदय के अंदर, किसी भी कारण से दया आ जाए ना, ये ईश्वर का विचार है अपने पास, उससे भी आपको शांति मिलेगी, उससे भी आपको सुख मिलेगा। और क्रोध आ गया ना, तो क्रोध में कभी शांति मिलती है? क्रोध करने से और क्रोध में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। आपको क्रोध आ गया तो कोई निर्णय अच्छा मत लीजिए। दया आ गई और दया से आपका हृदय भर गया, उसमें आप निर्णय ले, वो निर्णय आपके लिए भलाई का निर्णय होगा, आपके उच्च प्रगति का निर्णय होगा। पर दया से भर जाए और दया में आपका भाव ये हो जाए तो ईश्वर इसी में लगे रहते हैं अपने पास। जैसा कि हमारा भारत देश, हमारी भारतीय संस्कृति, रीति नीतियाँ एवं जीवन यापन की पद्धति, जहाँ धन से अधिक धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे कैसी परंपरा है? धन से धर्म को मानने वाले, धन से भगवान को मानने वाले। धन गौण है, जीवन यापन करने के लिए धन चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग धन नहीं कमाने का है, जीवन यापन करने के लिए धन चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आलसू नहीं बनना चाहिए। और भगवान के भाग्य से तुमको जितना भी पैसा मिले उसमें कोई सवाल नहीं है कि पर हमारा संस्कृति है धन से धर्म को ज़्यादा मानने वाली, भोग से योग को मानने वाली। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति कैसी है? भोग से योग को मानने वाली, धन से धर्म को मानने वाली, स्वार्थ से परमार्थ करने वाली। ये धर्म के चार पैर हैं। कैसी हमारी संस्कृति है? आपको ख्याल आया? इस संस्कृति, इस भारत देश में ही यही संस्कृति आपको मिल रही है, इसकी बात तो आपको मिल रही है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों, हमारे परंपरा के अनुसार ऋषि मुनियों हम लोगों को ज्ञान दे के गए हैं। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को, हमारे संत गणों ने आप सभी को ज्ञान दे के रखा है, रीति रिवाज। तो सत्य, तप और दान, दया, सत्य, तप यानी दया और दान, ये चार धर्म के पैर हैं। सत्य,
दया, तप और दान, ये 4 धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के पैर है। इसके ऊपर हम लोग चलते हैं और इसके ऊपर चलने के लिए बहुत कठिन भी काम है, लेकिन तो भी हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, जरूर करते हैं। टुकड़ा में से टुकड़ा देने का प्रयास करते हैं। हम भोजन करने बैठते हैं तो भी कुत्ता आता है तो उसमें कुत्ते को भी रोटी डालते हैं। दूसरा भी आता है तो उसको भी उसमें से टुकड़ा तोड़ के उसको डालते हैं। हमारी ये संस्कृति है, ये भारतीय हमारी संस्कृति है, इसमें हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए ये आप कुत्ते को भी टुकड़ा डालते हो, गौ को भी घास देते हो, गौ को भी रोटी देते हो, कागड़ा को भी रोटी देते हो। पूर्वज करके भी, हमारे पूर्वज लोग हैं इसलिए उनके लिए भी कागोवास भी हम लोग करते हैं। तो हमारी ये भी संस्कृति है, केवी संस्कृति है। और इस संस्कृति से हमारा हृदय पवित्र होता है, और हमारा हृदय पवित्र होने से भगवान के ओर, भगवान के पास जाने की इच्छा होती है। भगवान तेरे पास जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। अंत समय भगवान तेरा नामस्मरण करते करते हमारा ये शरीर छूट जाए। अपने जब तक हम लोग भगवान का नामस्मरण चिंतन नहीं करते हैं और ये शरीर के समय भगवान का स्मरण करते करते ये शरीर नहीं छूटे, तब तक बारंबार आना, लक्ष्य 84 योनि का किला हमारे साथ आता है। अनेक बार दुख भोगना पड़ता है। कितना दुख भोगना पड़ता है। गाय बांधी रहती है, बैल बांधा रहता है, उसको पानी पीना है तो पी नहीं सकता है। भूख लगी है तो मालिक ने डाला तो खाएगा, नहीं डाला तो कहाँ से खाएगा। कितना दुख है। इसमें हम भी आ सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। आसक्ति ज़्यादा रह गई तो हम बैल में बन सकते हैं, गाय बन सकते हैं, भैंस बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं। कितना दुख है। पशु पक्षी भी हमको बनना पड़ता है, तो कौन हमको देगा, कौन खिलाएगा, कितना हमको दुख होगा। इस वक्त आपको सबसे बड़ा मनुष्य शरीर हमको मिला है, और ये मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त है। और इस भारत देश में अपना जन्म होना, ये भी हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्कृति हम जानते हैं थोड़ी थोड़ी। इस संस्कृति के कारण अच्छा तरह से प्रामाणिकपना से काम करो, प्रामाणिकपना से धंधा करो, प्रामाणिकपना से काम करो और अपना जीवन को धन्य बनाओ। ये अवसर है, बार बार अवसर नहीं मिलेगा। कभी इस जन्म में और कहीं चले जाओगे तो क्या करोगे, किसी पशु योनि में चले जाओगे तो क्या करोगे। इसीलिए भगवान को कहना है, भगवान अब हमारे को आज छल्ला अवतार दिया है, अब हम यहाँ से मुक्त हो जाए, भगवान तुम्हारे शरणों में रह जाए, और फिर बाद में हमको बारंबार यहाँ आना, बारंबार जन्म होना, ये माँ के गर्भ में दुख भोगना, इससे हमको मुक्त करना। तो ये अवसर है ईश्वर को प्राप्त करने का। मनुष्य अवतार मिला है, ये साधारण अवतार नहीं है। इसीलिए ये 4 स्तंभ है हमारे, ये 4 स्तंभ को भी आपने ध्यान रखना है। वेद सम्मित भाषा में स्मृतियाँ एवं पुराण, सुहद सम्मित हितोपदेश की वाणी में भी, और काव्य ग्रंथ कांत सम्मित सरस सुझाव के रूप में भी दान की गरिमा को, महिमा को, दान की सत्ता, दान की महत्ता, दान की उपयोगिता और दान की आवश्यकता का बड़े समारोह के साथ अनुमोदन और वर्णन किया है। वेदों का आदेश है कि श्रद्धायाम देयम, अश्रद्धायाम देयम, श्रियादेयम, मृह्यादेयम, संविदादेयम।
अर्थात श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। कोई आपके घर में कोई अतिथि गरीब आ गया तो भगवान का भाव करके उसको देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति जैसी है उस तरह से देना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों ने ज़्यादा दिया हम दे ज़्यादा, हमारी परिस्थिति जिस तरह से है उस तरह से दे। भय से भी देना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं दूंगी तो आगे का क्या खाऊंगी, इस भाव से भी देना चाहिए। यहाँ मैं नहीं दूंगी तो आगे मेरे को क्या मिलेगा, ये भय से भी देना चाहिए। और जो कुछ भी दिया जाए वह सब विवेक पूर्वक, घर में भी नुकसान न हो, विवेक पूर्वक देना चाहिए। घर में नुकसान ना हो, बच्चे भूखे ना रहे, माँ अपने जो घर परिवार है वो भूखा ना रहे, उनको अच्छी तरह से उनको सारा चीज़ मिले और उसमें से हम दे थोड़ा सा निकाल के। ये नहीं कि घर के लोग भूखा रहे और दान करने चले जाए, ये भी काम का नहीं है आपका दान। जब विवेक पूर्वक देना चाहिए, विवेक से देना चाहिए। जो थोड़ा है थोड़ा से थोड़ा, मुट्ठी में से मुट्ठी, एक रोटी में से कटका रोटी, फाड़ कोरबर रोटी, कोरबर से भी टुकड़ा, इतना भी बहुत है। ऐसा नहीं समझना कि कोई बहुत दान करता है और मैं इतना रोटी, अरे वही रोटी सबसे बड़ी रोटी, सबसे बड़ा पुण्य होता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दिने सुख होता है, दुख दिने दुख होय। 6 शास्त्र में, 4 वेद और 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दिने सुख होता है, दुख दिने दुख होय। ध्यान रखो, आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। जब हमारे को दुख आता है तो आप क्या क्या करते हो, कितना नवस बोलते हो, कितना महादेव के पास जाते हो, कितना खंडोबा के पास जाते हो, किसी साधु के पास चले जाते हो, महाराज के पास चले जाते हो। अपने अपने कर्म प्रधान विश्वर चिराका, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कर्म को भी ध्यान दीजिए, मैंने कर्म कैसा किया है, मेरे हाथ से कर्म भी खराब होता है तब दुख आता है, तो दुख में घबराना नहीं, चिंता मत करो, अपने कार्य को करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। सुख आया है वो रहने वाला नहीं, दुख आया है वो भी रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमारा जब हम जुवान होते हैं तब अपने अंदर होता है कि उसमें कुछ उसको ध्यान नहीं रहता है, मैं क्या कर रहा हो, कितना बुराई कर रहा हो, कितना भलाई कर रहा हो, किसी के लिए कर रहा हो। लूटने का काम करते हैं हम लोग कभी कभी अपना नवयुवानी में, और फिर जो दुख आता है तो फिर भागता रहता है जीवन। तो भागने की जरूरत नहीं है, वो दुख आने वाला ही है। बाबा जी के पास जाओ या भगवान के पास जाओ और कहीं भी जाओ, अरे तुमने बुरा किया है तो वो बुरा किया है वो भोगेगा कौन, मैं भोगूंगा। जिसने किया है उसको ही भोगना पड़ता है। तो इधर उधर भागने से काम नहीं किया, इसीलिए कर्म प्रधान विश्वर चिराका, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कर्म अच्छा करिए, दूसरों को दुख देने का काम मत करिए, राग द्वेष ईर्ष्या से रहिए, पड़ोसी में एकादा कुछ भी ईर्ष्या मत करिए। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ये भी ध्यान रखा, और कोई किसी को बिगाड़ भी नहीं सकता है। तुम्हारी एक ऐसी मान्यता है कि मेरे बाजू में कोई रहता है वो मेरे को कुछ करता होगा, अरे क्या बात है, क्या करेगा वो, तुम्हारे को मदद करेगा ये हम सोचते, लेकिन तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन कर्म बिगाड़ सकता है तुम्हारे को दूसरा कोई दुख देने वाला इसमें दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अपना कर्म ही हमको दुख देता है, कर्म ही हमको सुख देता है। इसीलिए आप ऐसे इधर उधर भटकने जाओगे तो कभी तुम्हारे को इस बार रास्ता नहीं मिलेगा। वो लोग सब बैठे ही हैं आपके पास से कुछ लेने के लिए,
अरे दुखी है और दुख में से भी निकालने के लिए बैठे हैं। क्या डॉक्टर लोग भी आजकल ऐसे हैं, अरे थोड़ा सा हो गया तो बोले कि ऑपरेशन कर लो, बैठे हैं। अब ये कसाई लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या होगा? उनको दुख तो आएगा, पूर्वजन्मी का पुण्य के वजह से वो आज कमा रहे, लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्हीं का भी वही दशा है। इसीलिए ध्यान रख के आगे बढ़ने का कोशिश करिए। इसीलिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिने सुख होता है, दुख दिने दुख होय। हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, और जिसको दुख देंगे तो दुख मिलेगा। इसीलिए सोच के समझ के अपना आगे चलना चाहिए। प्रभु कृपा से ही जो भी कुछ आपके पास है, प्रभु कृपा से ही पाया तुमने सुवर्ण धनमान। धन भी पाया और मान भी पाया। किससे कृपा से? भगवान के कृपा से। भगवान के कृपा से ही, प्रभु कृपा से ही पाया तुमने सुवर्ण रत्न धनमान। फिर क्यों कंजूसी करते हो? उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दान। किसी के पास लाख रुपया है तो लाख वो क्या उसका अकेले का है क्या? वो लाख अकेले का नहीं है। हम लोगों को तो शास्त्र हमारा कहता है कि तुम जितने खाते हो उनके उतने ही मालिक हो आप। हमारे पास करोड़ों रुपया होता है, कोई ये तो आपने ऐसी परिस्थिति है कि हमारे जो का हमारे पास जो मरते समय एक धूल चपटी भर चिमट भर माती भी जर जात असती ना आपल्या मैताबरोबर एक चिमटभर माती, तर इथं मातीचे डोंगरच बिथले नसते। किती गेले? लाखों करोडों लोक गए, उनके एक चिमटभर माती म्हणता किती झाले असते? राहिले असते का? सगळे दगडच दिसले असते, माती दिसली नसती। आणि तुम्ही शेती बी केली नसती, कशाने करणार तुम्ही शेती? सगळी वर चालली माती। आपण काय घेऊन जात नाही मतलब आपण जर घेऊन जात असलो तर एक माती पण इथं राहिली नसती। म्हणायचं काय की आपण घेऊन बी जात नाही, जाऊ शकत नाही, आणि गेलो असतो तर काय राहिलंच नसतं इथं। तर फिर जो भी कुछ हमारे पास मिला है, जो भगवान की कृपा से मिला है, धन भी मिला है और मान भी मिला है। भगवान की कृपा नहीं हो तो मान भी नहीं मिलता है, भगवान की कृपा नहीं हो तो धन भी नहीं मिलता है। भगवान की कृपा नहीं है या बैठ भी नहीं सकते हैं। भगवान की कृपा नहीं हो हम ऐसा भी कर नहीं सकते। भगवान की कृपा नहीं हो सुन भी नहीं सकते। भगवान की कृपा नहीं तो बैठ भी नहीं सकते हो। भगवान की कृपा नहीं है तो भोजन भी कर नहीं सकते हो। भगवान की कृपा नहीं है तो भोजन हजम भी कर नहीं सकते हो। ये सारी भगवान की कृपा से हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बात सुनते हैं और किस तरह से हमारे को आगे बढ़ना है। अपने पास है, शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि तुम्हारे बाल बच्चे भूखे रख के दान करो, नहीं कहता है। प्रथम तो बार ऐसा है, प्रथम तो ऐसा ही शास्त्र बोल रहा है कि अपने परिवार की, जो परिवार में एक आधा आदमी ऐसा भी होता है अपन दारूडे होता है तो उसको मत मदद करने का। दारूडे वालों को बोलना चाहिए कि भाई दारू मत पिया कर, मांस खाने का कम करो, अच्छा स्वास्थ्यिक भोजन करो, अच्छा भोजन करो। भगवान का भजन कब होता है? ऐसे मांस माटी खाने के बाद तुम क्या करोगे? कैसा तुम्हारा जीवन होगा? भगवान का भजन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल पवित्र हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। भगवान अपने हृदय के अंदर भगवान आ जाए। पहला ही भरा हुआ, जैसे कि रोटी को हमने पहले खा लिया तो फिर बाद में आप खाते हो, जब पेट खाली हो जाएगा तब खाओगे। वैसा उसको खाली करना चाहिए। भगवान की कोई बात को अंदर लेना है तो हमारे पास की जो अंदर की बात है उस बात को निकालना चाहिए और भगवान को अंदर आने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान मेरे अंदर आइए और मेरे को शांत बनाइए, दयावान बनाइए, धीरजवान बनाइए, ऐसा बोलो। मैं अच्छा किसी की आँखों को पूछने का विचार हो जाए, ऐसा भगवान मेरे को बनाओ।
ऐसा विचार हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए। इसीलिए ये दान की भावना नास्तिक को आस्तिक बनाती है। जो दान करता है ना, कोई किसी को रोटी देता है ना, किसी के ऊपर, गरीब के बच्चे के ऊपर ध्यान देता है ना, कभी अपने को बच्चे लोग होते हैं वो भगवान के प्यारे होते हैं, वो उनका चेहरा देखने से भी अपने को भगवान जैसा उसके ऊपर दया आती है, बहुत आनंद आता है, खुशी आती है। तो क्या है, दान की भावना नास्तिक को आस्तिक बनाती है, भोगी को योगी बनाती है, स्वार्थी को परमार्थी बनाती है, कृपण को उदार बनाती है और नीरस को सरस बनाती है। मानव जीवन के परम लक्ष्य परमार्थ पथ पर अग्रसर करती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। दीपक जहाँ जलता है वहाँ क्या होता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। कब रहता है, जहाँ दीपक जलता है। कई वर्षों का, हजारों वर्षों की गुफा में हम मसाल लेके चले जावे, वहाँ का अंधारा रुकेगा? वो बोलेगा कि मैं हजार वर्ष में अंधेरा में, वो तुम मेरे को हटाओ मत। हजार वर्षों का अंधारा हो एक गुफा में और वहाँ मसाल ले जाओ, तो वो मसाल ले जाने के बाद वो अंधारा 1 मिनट में खत्म होता है। वैसे ही हम परमार्थिक कर्म करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होने में समय नहीं लगेगा, तुरंत हृदय पवित्र बनेगा। और पवित्र बनने से भगवान का निवास, ऐसा तो भगवान का वास है ही है, पर हमारे पास दया नहीं है। दया नहीं होने के कारण भगवान तुम्हारे होते हुए भी आप उसका अनुभव नहीं कर सकते हो। जब दया तुम्हारे हृदय में आ जाएगी तो आप उसका अनुभव कर सकते हो, उनका आनंद प्राप्त कर सकते हो। सुख जिसको सुख के लिए, सब इस दुनिया सुख के लिए घूमती रहती है, वो सुख हमारे पास है। जैसी मृग के नाभि में क्या बोलते हैं उसको, क्या है, कस्तूरी है, लेकिन उसको क्या होता है कि कस्तूरी कहीं बाहर ढूंढता रहता है, बाहर से सुगंध आती रहती है उसको, और वो दौड़ता रहता है, बेबावरा हो जाता है कि कहाँ गई, कहाँ सुगंध के पीछे। अरे सुगंध तेरे पास है, लेकिन उसको सामने से देख नहीं पा रहा है। वैसे ही अपनी सबकी बात वही हो रही है कि भगवान हमारे पास हैं, लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और जगह पे जाएंगे, और कहीं जाएंगे, और कहीं घूमने जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, और घूमने फिरने का तो आदत है ही है। एक जगह पे रहने के किसको अच्छा लगता है ना? 8 दिन में जो होटल में नहीं गए तो क्या होगा? ये गामड़ा की प्रजा नहीं, लेकिन शहर की प्रजा तो ऐसी बोलती है। गामड़ा की प्रजा में तो नहीं होटल देखता है, तो भी अभी वो भी समझने लगे, नहीं 8 दिवस में हमारे साथ तो जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हमको घुमाओ। हम लोग 8 दिन घर में बैठे बैठे थक गए हैं, घुमाओ। ऐसी परिस्थिति है। तो ये घुमाने का मत सोचो। तो क्या है, इस कलियुग में दीपक जहाँ जलता है वहाँ प्रकाश जरूर होता है। स्रोत्र जहाँ फूटता है, जहाँ पानी फूटता है, स्रोत्र जहाँ फूटता है वहाँ जलधारा वहाँ से बहती है, निश्चय ही वहाँ से बहती है। पुष्प जहाँ खुलता है, पुष्प जहाँ खिलता है वहाँ सुगंध जरूर मिलती है, दूर दूर तक पर सुगंध प्राप्त होती है। इसी प्रकार दान की भावना से मानव जीवन में जन कल्याणकारी, लोक मंगलकारी आस्तिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, धार्मिकता का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। हम किसी को कुछ देते हैं ना, दान करते हैं, कितना भाव अच्छा होता है। पैसा माने खिसे से जाता है, लेकिन वो बोलना ना आपको लेना है, आपको लेना है।
पैसा खत्म होता है तो भी उसको लगता है कि खत्म होता है, ऐसा नहीं भासता है, भासता नहीं तो कोई दान करता। अभी इधर 50-100 रुपया जिन्होंने दिया, ये जो पैसा का उसका खत्म हो जाता तो वो कोई नहीं करता कि भाई पैसा देने के बाद खत्म हो जाएगा, तो कोई करता नहीं करता। ये किसी के पास, किसी के मंदिर में जाके पैसा कैसा अपन भगवान को देते तो क्या ऐसा भाव आपने, ये ऐसे भाव से किसी आपके घर में कोई अतिथि आ गया, बाहर से आ गया, उसको प्यार से रोटी खिलाओ दो। हमारे गृहस्थों को एक मानस के लिए रोटी तो रखना होगी हो, क्या जाने हमारे घर में अतिथि आ जाए, भगवान का स्वरूप बन के आ जाए, तो हमारे 2 रोटी तो सिल्लक रखना ही है। अतिथि देव भव, भगवान आते हैं, अतिथि के भास में भगवान आते हैं। इसीलिए हमारे अपन लोग रोटी बनाते हैं ना, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि एक दिवस में कोई मेहमान नहीं आया तो सोचना चाहिए हम लोग रोटी खाते ये पाप खा रहे हैं। हमारे घर में एक मेहमान नहीं आवे, एक मेहमान को खिलाओ। कोई भी ऐसा भाव होना चाहिए कि आज मेरे घर में मेहमान नहीं आए, तो हमारा सार्थक है संसार, तो हमारा गृहस्थ धर्म सार्थक है। और उस सार्थक से हमारी हृदयनी पवित्रता बढ़ती है, और हृदयनी पवित्रता बढ़ने के बाद तुम्हारे और रुक नहीं जा सकते हैं। वो जो आनंद है, ये जो सुख है, वो कहीं आपसे बाहर नहीं जा सकता है। आपको उस सुख से, आनंद से और आगे भगवान के प्रति भाव बढ़ता रहता है। जब तक हमारा भाव नहीं बढ़ता है तब तक हमारे में कुछ खामी है, कुछ कमी है, ऐसा समझना है। ये भी ध्यान रखिए, हमारा भाव नहीं बढ़ता है, सत्यनारायण की कथा करने से हमारा भाव नहीं बढ़ता है तो हमारे में कुछ कमतरता है, हमारा भाव कुछ कम है, सोचना है। कैसे भी अपन देखो सत्यनारायण की प्रसादी खाते हैं तो कोई वो अलग ही उसका स्वाद लगता है, क्योंकि भगवान की प्रसादी करके हम खाते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग है। तो ऐसे प्रसादी करके भी हम अपने घर में भी भगवान की प्रसादी, मेरे को भगवान ने प्रसादी दिया है आज भोजन की, सारे पूरे परिवार को ऐसा करके भी आप आनंद मान लो। ये प्रसादी आप घर की भी पाओ, वो घर की प्रसादी भी आपको समर्पित कर सकती है, भगवान को समर्पित कर सकती है, भगवान को प्राप्त कर सकती है, भगवान के गुणगान की इच्छा विशेष हो सकती है आपको। जैसा जैसा हमारा ऐसा कर्म अच्छा बनेगा, वैसा वैसा हमारा हृदय पवित्र बनते जाएगा। दूसरों की आंख में पानी आता है, वो पूछने की इच्छा हो जाएगी। किसी दुखी है तो उसको दुख को कुछ काम मदद करने की इच्छा हो जाएगी। ऐसा हमारा पवित्र अपना शरीर, अपना हृदय पवित्र हो जाएगा। पर जो मांस खाता हो, दूसरे को काट के हम खाना, वो आदमी को कैसा हो सकता है इतना प्यार, इतना हृदय पवित्र। किसी को, हम लोगों का भी कैसा है कि हम लोग देखा कि खून देखते हैं तो हम लोग खून को देखने से ही हमारा आंखों बंद हो जाती है, और किसी को खून देखने से उसको आनंद मिलता है और भी उसको अच्छा लगता है। तो हमारे अपने हृदय की पवित्रता के कारण अपने को वो देखने को भी हम लोग राजी नहीं। हमारा हिंदू संस्कृति अहिंसक नहीं, अहिंसक हिंदू संस्कृति है। किसी का भी आंख लुचने के लिए तैयार है, लेकिन हिंसक कभी भी हमारा हिंदू समाज नहीं है। जैसे लोक मंगलकारी आस्तिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, धार्मिकता का प्रादुर्भाव अवश्य होता है, जिससे व्यष्टि और समष्टि सबके लिए अत्यंत अपेक्षित और आवश्यक माना गया है। नाव का आश्रय लेने वाला, तैरने वाला आदमी कभी डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है? श्रमित होने के कारण वो नाव को पकड़ लेता है। जैसा कि राजमार्ग पर चलने वाला मार्ग भूलता नहीं है। अभी तो
क्या आया है, गूगल आया है, तो यहाँ से उसको लगा दो तो जहाँ भी हमारा घर है वहाँ पहुँचा देता है गाड़ी, ऐसा है। तो मार्ग भूलता नहीं। इसी प्रकार सबको सुखी बनाने वाला, दान धर्म का आश्रय लेकर जीवन यापन करने वाला दानदाता की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। याद रखना, जो भी जिसी ने भी टुकड़ा में से टुकड़ा दिया है, रुपया 5 रुपया से 1 रुपया किसी को दिया है दुखी देख के, तो भगवान श्री कृष्ण की घोषणा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तत गच्छति। इस आदमी की माई लोगों को, मैं एक बुढ़ी माई थी गुजरात में, मैं गया था उसके घर में, गया तो माई एक छोटा सा एक इतना बड़ा डबला था, वो कोई मांगने वाले आए थे घर में तो वो डबला भर के उसको देती थी। फिर मेरे बाबा जी मेरे को ऊपर भी चाहिए ना खाने के लिए। क्या बोली? मेरे को ऊपर भी तो खाने के लिए चाहिए ना। देखो कितना उम्र वाली माई है, उसका भाव क्या है। इसीलिए वो कोई भी घर के आंगने आ गया तो इतना भर के देती थी, डालती थी, ले जा बेटा। तो ये जो है दान करने की पद्धति अपनी, तो इससे हमारा हृदय पवित्र होता है। ऐसे बूढ़े लोग भी, उनको कुछ पढ़ा लिखे कुछ नहीं थे तो भी ऐसे लोग इस तरह से अपना जीवन जीते थे। देखो कैरी का झाड़ हो तो आंबा पत्थर मारते और कैरी देता है। उस झाड़ के ऊपर बैठे बैठे सोया है रात सामने, और वो झाड़ के ऊपर देखने वाला एक कोई आदमी, उसमें लकड़ा है पड़ा अच्छा तो उसको काटता है, लेकिन रात में या दिन में सोया तड़का में सोया हुआ उस झाड़ को भी वो काटने के लिए राजी है। मतलब मनुष्य इस तरह से काम करता है तो उसका हृदय पवित्र कैसा हो सकता है। पवित्र हृदय करने के लिए कुछ अच्छे कर्म करने जरूरी है, अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य करोगे तो आपको क्या कहें, नहीं कल्याण कृतकर्षित दुर्गति तात गच्छति। वृक्ष की जड़ को जल से सींचने पर शाखा, पत्ते, फल, फूल सभी को जल प्राप्त होता है। समुद्र में स्नान करने से सभी नदियों का स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन हम मानते हैं क्या? नहीं ना, लेकिन वास्तविक सही है। समुद्र में स्नान करने के सारे नदियों का जल में स्नान किया, कितना पवित्र हुए। हम लोग को कितने दूर गंगा जी चले जाते हैं, लेकिन उससे भी समुद्र में स्नान करते हैं तो सारे नदियों का जल प्राप्त होता है। सारे समुद्र में स्नान करने से सभी नदियों का स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार उचित देश, काल और पात्र को ध्यान में रखकर दान करने से पुरुषार्थ चतुष्ट की उपलब्धि क्रमश अपने आप होने लगती है। चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे नास्तिक, ईश्वरवादी हो या अनिश्वरवादी हो, चाहे कोई भी जाना माना विद्वान हो अथवा निरक्षर, चाहे कोई अपार धन संपत्ति से संपन्न हो, धनी हो, मानी हो, या पेट को पीठ से छिपकर अत्यंत दीन दयाल, दीन दुखी, दीनहीन ओ प्राय सभी इस दान धर्म के महत्व को स्वीकार करते हैं। बड़ा हो छोटा हो सभी को कुछ करना पड़ता है। देवो दानाद धूतनाद दीपनाद, अर्थात सभी पदार्थों को देने वाला कौन है? देवता है। सभी पदार्थों को हमको देता है, सोना भी देता है, चांदी भी देता है, कपड़ा भी अच्छा देता है। वो कौन देता है? देवता है। इसीलिए देवता है। देने वाले का देवता कहा जाता है। इस मानव शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। इतना ही नहीं, सूक्ष्म शरीर की रचना भी देवों के द्वारा प्राप्त हुई है। इसीलिए ये शरीर भी देवों ने दिया है। इसीलिए
देता है वो देवता है। इसीलिए अपन देवता को मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि जो सब हमारे को देवता ही हमको पूरा करता है। छोटी मोटी बात अपन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलती है, लेकिन वो देवता है, वो सारी वस्तुओं को आपको देता है। इसीलिए भगवान का आप सब भजन करिए, नामस्मरण के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके जीवन के अंदर दया का भाव विशेष उद्भवे। हम दर साल एक चीज़ आपको देते हैं, कहते हैं कि दया को, इस पूर्णिमा का उत्सव आपके हृदय में दया का भाव उत्पादन करे। यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेत्र सुखी न संतो सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिसके हृदय में दया होगी वो भगवान का अंश है, भगवान का प्यारा बनेगा, भगवान के ओर जाने की इच्छा हो जाएगी। भगवान बिना रह नहीं सकेगा। मछली जैसी पानी बिना नहीं रह सकती है। जिसके हृदय में हृदय में दया का भाव होगा वो भगवान बिना रह नहीं सकेगा। यही भाव आपके अंदर लाने की कोशिश करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यही भगवान से प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप बहुत शांति से बैठे, भोजन की तो कोई दिक्कत नहीं रही। भूख लगी है पर लगी नहीं, अच्छा है। सब लोगों ने अच्छा तरह से आज बात सुन ली और आगे भी और बोलने का था, लेकिन अभी भोजन का समय हो गया है, इसीलिए उसी में आपको आगे और कुछ भी कहते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। भगवान का भजन नामस्मरण चिंतन करिए, अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री। धन्यवाद बाबा जी।